एक और सवाल है मेरे मन में, आपका कोई फेवरेट या इंस्पिरेशनल सिंगर जिससे आप काफी इंस्पायर हुए और आपने सोचा ये गाना गाऊंगा एंड इस इंडस्ट्री में आऊंगा? देखिए, मैं बचपन से जो सुनना पसंद करता था, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो मुझे प्यार में रोक लेते थे। एंड आई वॉज वेरी कीन टू लर्न कि मुझे सीखना है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द व्यू शो। खाना तो सब बना लेते हैं, लेकिन उसमें एक चुटकी हैप्पीनेस, एक कड़क सुर और चटपटे इमोशन मिलाना हर किसी के बस की बात नहीं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो थोड़े थोड़े हैप्पी मिजाज के हैं। जैसे वो कभी एप्रन पहने शेफ़ हैं, तो कभी माइक लिए कलाकार, कभी फर्स्ट फ्लेवर आज़म से नवाजे गए हैं, तो कभी सेटलर सिटी पेज की टॉप हेडलाइन बने हैं। और हाँ, मास्टर शेफ़ के स्टेज पर इन्होंने नाम रोशन भी किया है। और आज गाने से खाने तक के सफ़र तय करके वो पहुँचे हैं हमारे व्यू शो पर। तो आइए आज जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। वेलकम मिस्टर हैप्पी सिंह, AK गुरप्रीत सिंह जी। हाय पाजी, कभी एप्रन में तो कभी माइक लिए और कभी कैमरा के सामने, आप तो हर रोल में ही फिट हो। आप मुझे बताओ, ये सबसे पहले आपकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, सुर से या स्वाद से? सुर और स्वाद दोनों मेरे लाइफ का पार्ट रहे हैं शुरू से। सो बचपन में खाना मैं बनाया करता था 2nd क्लास से ही। और बीइंग अ पंजाबी हम गुरुद्वारे में जाया करते थे, कीर्तन किया करते थे। तो बचपन से गाना, मतलब म्यूज़िक, भले वो स्पिरिचुअलिज्म के वे में हो, वो लाइफ के अंदर हमेशा रहा है। तो यू कैन से लाइक डैट कि खाना और गाना हमेशा से मेरा पार्ट है। और जब आप उस रास्ते पर आपने पहला स्टेप लिया, तो क्या कभी ऐसा कुछ लगा कि ये थोड़ा सा स्कैरी है? कभी लगा कि हाँ, अब मैं अपने सारे एफर्ट इसमें डालना चाहता हूँ? क्योंकि देखिए, खाना बनाने का एज अ करियर लेना काफ़ी मुश्किल अप्रोच है। हर कोई वो उतना आसानी से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो आपने ये कैसे उसको ओवरकम किया? देखिए, मैं शुरू से मानता हूँ कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा पूछे, बोल बंदे तेरी रज़ा क्या है। क्या बात है। तो अगर आपको कुछ करना है ज़िंदगी में और आपने सोचना है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। यू नीड टू डू इट। जब आप कुछ चीज़ करते हैं, कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो फिर कहते हैं ना, वो कायनात भी आपकी हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पाजी, एक टाइम था जब आप हैप्पी किचन का प्रोमो में थे, और एक टाइम आया जब आप मास्टर शेफ़ के सेट पे भागड़ा कर रहे थे। तो ये जो 9-10 साल की आपकी जर्नी रही है कैमरा के पीछे, वहाँ से कैमरा के सामने आने की जो जर्नी है, क्या फील होता है जब आप उसे याद करते हैं? देखिए, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कैमरे पे आऊँगा और मैं टीवी आर्टिस्ट होऊंगा या टीवी शेफ़ होऊंगा या मैं सिंगर बन जाऊँगा या वीडियोस करूँगा। दैट वाज नेवर माय जोनर। बट एक समय होता है जो लाइक कि मैं रेस्टोरेंट चलाता था, मेहनत करता था, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड के, मैंने कहा कि यार हैप्पी मास्टर शेफ़ का ऑडिशन हो रहा है, चले जा। सो बट हाँ, एक चीज़ थी शुरू से कि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट सिंस माई चाइल्डहुड। तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। तो पहली बार जब कैमरे के सामने खड़ा हुआ, तो आई वॉज नॉट कैमरा शाय। सो आई नेवर थॉट कि नहीं कर सकते। तो लाइक कि रेस्टोरेंट से मास्टर शेफ़ में पहुंचना, फिर उसके बाद बहुत सारे शोज़ करना, एड्स करना, फिर लॉकडाउन में लगा कि नहीं यार, मेरा बचपन का पैशन है गाना गाना, वो भी स्टार्ट करना चाहिए। सो आई डिड इट। ओके। मास्टर शेफ़ की कुछ आपकी कोई मेमोरी जो आपको बहुत अच्छे से याद हो और आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल। आई वुड से कि शो के अंदर संजीव कपूर जी जो थे, वो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हैं। एंड मेरे को याद है, वो पैन में ऐसे ही ना खाली करसी चला रहे थे। आज कि सर क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो बोलते पागल बना रहा हूँ। सो व्हेन यू लिसन दीज काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम सच अ गुड स्टारडम पीपल, यू रियली फील लाइक कि नहीं, देखो, सबकी लाइफ में एंजॉयमेंट होना चाहिए, मज़े होने चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक मैंने सुना है, संजीव सर काफ़ी हम्बल भी हैं, तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन भी आपने उनसे काफ़ी ली होगी। मेरे किचन गुरु हैं वो, और डेफिनेटली मैं इंस्पिरेशन लेके बचपन से जी खाना खजाना देखते हुए आए हैं हम लोग। सो डेफिनेटली वो गुरु रहे हैं, मेंटर रहे हैं। आप मास्टर शेफ़ का जब किस्सा बने, तो स्क्रीन पे सब कुछ फेयर और परफेक्ट लगता है, बट बिहाइंड द सीन में भी वही सब होता है या फिर कुछ अलग बात होती है? देखिए, शोज़ जो भी होते हैं वो रियलिटी चेक्स पे बनते हैं। हर चीज़ की रियलिटीज़ होती है। पर डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई कुकिंग शो है तो वहाँ जो खाना नहीं बनाना जानता वो आ गया है, ऐसा नहीं है। तो कुछ बिहाइंड द सीन्स होते हैं जो अलग होते हैं, और जो कुकिंग शूट्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। सो बेसिकली आई वुड से कि कोई भी कैमरे से चीज़ है, अब जैसे आप हमारा ही शो बना रहे हैं, एग्जांपल अभी आपका व्यू शो में हूँ मैं, तो आपने डेफिनेटली स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि मुझसे क्या पूछना है।
सो डेट वॉट यू आस्किंग एंड आई एम आंसरिंग इट. सो सेम भी कोई भी रियलिटी शोज़ में होता है. अगर कोई शो में कुछ खाना बनाना है तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये बनाना है. अब कौन कैसे उस समय रिएक्ट करेगा, डेट वर्क्स अपॉन द कैलिबर ऑफ अ पर्सन. जैसा आपने मेंशन किया, व्यू शो का स्क्रिप्ट और क्वेश्चन ज़रूर तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ पर रॉ बातें करते हैं और हमेशा हम सच के साथ में रहते हैं. हम आपसे हमेशा वही बातें करेंगे जो आपके साथ वाकई में घटी और आप हमारे साथ शेयर करेंगे. हमारी ऑडियंस को भी कुछ नया इनपुट मिलता है. रियलिटी शो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्रिप्ट अलग पैटर्न पे जाती है. क्या वो रियलिटी से अलग भी जाकर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं? देखिए, ताकि थोड़ा सा एक टीआरपी बन जाए या फिर डेफिनेटली कोई भी रियलिटी शो बनाना हो या कोई न्यूज़ बनानी हो, मिर्च मसाले के बिना तो कोई खाना अच्छा लगता ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर. सो आई वुड से कि डेफिनेटली उन्होंने उनको अपना चैनल चलाना है, चैनल पे कुछ बेचना है, तो उनको मिर्च मसाले डालने पड़ेंगे. एग्जाम्पल, दे डोंट वांट हैप्पी एट दैट मोमेंट टाइम कि शो में हैप्पी उस समय आउट हो सकता था और चैनल को टीआरपी मिल सकती थी. हैप्पी वॉज सच अ फेमस गाय एट दैट टाइम. तो मे बी हैप्पी चला गया, नॉट बिकॉज कि वो अच्छा नहीं बना रहा, तो हो सकता है चैनल को वो नहीं पसंद हो, या हो सकता है जज को उनका खाना ना पसंद आए हो. अब इट अगेन अ मिर्च मसाला काइंड ऑफ स्टफ, राइट? डेफिनेटली. जब आप वहाँ संजीव कपूर जी से मिले, आपके गुरु भी वही हैं, जज भी वही हैं, कहीं देखते हैं कि नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया या कुछ, कैसा लगा उनसे मिलकर आपको? हाँ, डेफिनेटली अच्छा लगा. फर्स्ट टाइम मैंने मेट माई मेंटर, तो संजीव कपूर जी से मिलना इज़ लाइक मोर ऑफ लाइक आप अपने मेंटर से मिल रहे हो, आप अपने इंस्पिरेशन से मिल रहे हो, तो आपको अच्छा ही लगता है और आपको देख के लगता है नहीं आप भी इन तक पहुंच सकते हो, या आपको आप ही के गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो आप गुरु से आगे जा सकते हो. इट हैपन्स लाइक दैट, पर डेफिनेटली अच्छा ही लगा. आपकी सबसे खास क्रिएशन मसाला नेशन, जिसका नाम सुनते ही भूख लग जाती है, तो इसका राज क्या है और इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ और अब कैसा चल रहा है? देखिए, हमारा एक ब्रांड हुआ करता था हैप्पी सिंह करके, जो मैंने मेरे नाम से स्टार्ट किया था. वो बेसिकली छोले भटूरे का एक आउटलेट हुआ करता था. आई वॉज फेमस फॉर 40 टाइप्स ऑफ छोला भटूरास. तो वो मास्टर शेफ़ के बाद मैंने शुरू किया. फिर मेरे को लगता था कि आई एम नॉट स्टक टू छोला भटूरास एंड आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू डू. देन आई डिसाइडेड आई शुड हैव वन रेस्टोरेंट वेयर आई कैन सबमर्ज ऑल वर्ल्ड कुजीन. सो द नेशन डिफाइंस अ राष्ट्र. मसाला इज़ इंडियन वर्ड, वे लाइक ऑल मसाला आप समझते ही हैं. तो मसाले का राष्ट्र, तो मसाला सिर्फ इंडिया तक फेमस नहीं है, मसाला पूरा वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स में फेमस है कि भाई कोई बे लीफ भी मसाला है, कोई लौंग भी मसाला है. तो सारी मसाला का एक राष्ट्र जो हो, डेट इज़ कॉल्ड मसाला नेशन. सो डेट वाज अ आइडिया बिहाइंड द नेम मसाला नेशन. बहुत बहुत सही. और अगर आप मसाला नेशन का लोगो भी देखेंगे अगर डीपली, तो देखेंगे आप वर्ल्ड का मैप है उसके अंदर. उस मैप के अराउंड में सारे मसालाज हैं और उसका टैगलाइन भी हमारा वर्ल्ड इन अ प्लेट है. तो मीन्स एवरी वर्ल्ड कुछ वी ट्राई टू सर्व इट मसाला नेशन, जो हम लगता है कि हम अच्छा बनाते हैं, अच्छा खिला सकते हैं. पर्सनली मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, मैंने भी मसाला नेशन सर 2 बार विजिट किया और दोनों बार आई वॉज सो हैप्पी. तब मुझे ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि जो ओनर है उनका नाम हैप्पी सिंह है. अदरवाइज आई वुड हैव मेट यू एंड टोल्ड यू इन पर्सन कि आई वॉज वेरी हैप्पी बाय बीइंग देयर. इंदौर का फूड सीन तो ऑलरेडी एकदम फुल मसालेदार है, तो इतने सारे फूड प्लानर्स के बीच आप अपने फ्लेवर को कैसे अलग बनाते हो? क्या है वो हैप्पी वाइब जो मसाला नेशन को बाकियों से अलग बनाती है? देखिए, मैं बॉर्न एंड बॉटअप राजस्थान हूँ. सो राजस्थान में जो मसाले होते हैं वो अपने आप में अपनी कहानी बयां करते हैं. फिर मेरे एंसेस्टर सब पंजाबी हैं, वी बिलोंग्स टू पंजाब एंड तो पंजाबियों का जो खाना है वो खून के अंदर ही आया हुआ है. और इंदौर मेरा निहाल रहा है, तो बचपन से इंदौर आना रहता था. मेरे को आज भी याद है, हम छोटे थे तो बेक समोसे का जो टेस्ट है वो जो पहला मिला करता था, डेफिनेटली अब तो वो नहीं मिलता है, बट आज से 20 साल पहले वो टेस्ट मेरे मुंह में आज तक है. सो पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो पंजाबियों से, राजस्थानियों से और सेंट्रल इंडिया के खाने से जाना जाता है, एक्सेप्ट आप अगर दिल्ली को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो. सो आप देखेंगे ऐसा, तो वो सारा जो मिश्रण है ना वो मेरी कुजीन के अंदर है. सो हम कोशिश करते हैं हमारे खाने के अंदर वो जो चटपटापन है वो आ जाए, जो तीखापन है अपना निमाड़ का वो आ जाए, और जो एक्सपर्टनेस ऑफ कुकिंग इन राजस्थान है वो आ जाए. तो वो सब मिश्रण अगर हम हमारे खाने में, और अपनी नीयत साफ़ करके, स्पेशली नीयत में ही बरकत होती है, अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं, दिल से खुशी खुशी सबको खिलाते हैं, तो फिर आपके लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता. सब आपके साथी होते हैं, और जिसका जो किस्मत का है वो तो खैर ऊपर वाला देता ही है. सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने. और मैंने देखा कि खाना बनाना सिर्फ एक आर्ट नहीं है, उसमें पैशन भी रिक्वायर्ड है. अगर पैशन है और बनाने वाला हैप्पी है तो खाने वाला भी हैप्पी होगा, ये तय बात है. आपके लिए म्यूज़िक क्या है? पैशन है, एस्केप है या एक्सप्रेशन है?
जब आप गाते हो तो क्या वही फीलिंग देख के आपको आती है जो कुकिंग के टाइम आती है? म्यूज़िक मेरी आत्मा का खाना है। लोगों का पेट भरता है खाना खा के, मेरी आत्मा भरती है म्यूज़िक सुन के, गाना गा के। और मेरा गाना कोई सुन के उसको अप्रिशिएट कर दे तो मेरी आत्मा 10-15 दिन के लिए सेटिस्फाई हो जाती है। सो आई मीन टू से लाइक म्यूज़िक इज़ माई पैशन। मैं बचपन से गाना पसंद करता हूँ और उससे ज़्यादा मुझे लिखना पसंद है। सो मैं मेरे गाने लिखता हूँ, फिर मैं गाता हूँ, तो इट्स लाइक इट्स अ सोल फूड फॉर माई लाइफ। डेफिनेटली मैंने आपके गाने सुने और मैं आपको 10-15 दिन के लिए मेरी तरफ से हैप्पी कर देता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आपने you. भजन भी बहुत सोलफुली गाए, आपके एक्सप्रेशंस और बहुत नेचुरल था वो। जी। कई लोग गाने की कोशिश करते, प्रिटेंड करते हैं, लेकिन जब आप दिल से गाते हैं तो वो ऑन कैमरा दिखता है। बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे आपके सॉन्ग्स। तो ये म्यूज़िक जर्नी अभी तक कैसी रही है, और शेफ से सिंगर बनने का सफ़र ये स्मूथ था या थोड़ा स्ट्रगल था? देखिए, सुर खाना बनाना एक अलग चीज़ हो गई, सुर से सुर मिलाना एक अलग चीज़ हो गई। क्या आपने प्रैक्टिस करी, रियाज़ किया, क्या मेहनत की इसके पीछे? देखिए, मैं शेफ़ से सिंगर नहीं बना हूँ। आई एम अ शेफ़ एंड अ सिंगर। सो शेफ़ इज़ लाइक मेरा बचपन से शौक़ था खाना बनाने का। मैंने होटल मैनेजमेंट भी किया, होटल्स में जॉब भी किया है। सो खाना तो मैं बना ही रहा हूँ, तो मेरा शौक़ है शुरू से, और गाना भी मेरा शौक़ ही है। सो गाने के लिए डेफ़िनेटली मैं रियाज़ करता हूँ, मैं लाइव गाता हूँ। मैं फ्री होता हूँ तो मेरे रेस्टोरेंट पे भी गाता हूँ, आप भी कभी आएँ तो सुन सकते हैं लाइव मेरे को। उसके अलावा मैं बीच में यूके रहा, तो यूके में भी मैंने गाने रिकॉर्ड करे, वहाँ पे भी शूट करे। अभी 2 गाने मेरे दुबई में शूट किए मैंने, जो अभी रिलीज़ हुए, एक और अभी आने वाला है जो हमने बुर्ज खलीफा पे परमिशन लेके शूट किया है। सो बेसिकली सॉन्ग्स मैंने इतने सारे लिखे हैं और गाए हैं, और डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस लगती है। अब जैसे मैं खाना बनाऊंगा, मैं तंदूर में रोटी लगाऊंगा, पहले दिन तो मेरे हाथ जल जाएंगे, बट मैं जब उसको रेगुलर इंटरवल्स पे करता रहूँगा तो मेरे को लगेगा नहीं, अब तो मेरे को आदत हो गई है। जैसे हम जिम भी जाते हैं, पहले 2 दिन जाते हैं, थकते हैं, नहीं वर्कआउट कर पाते, उसके बाद अब रेगुलर होते तो आपको आदत हो जाती है। इट्स मोर लाइक अ म्यूज़िक। आप जितना रियाज़ करेंगे, जितना गाएंगे, जितना गुनगुनाएंगे, आप उतना अच्छे स्केल्स में गा सकते हैं। क्या बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने, हमारे ऑडियंस को परफेक्ट एग्जांपल से आपने समझाया कि किसी भी चीज़ में अगर रियाज हम करें या परफेक्शन लाएं, धीरे धीरे अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है, हम हैप्पी हैं, तो हम डेफिनेटली उसमें बहुत कमाल कर सकते हैं, जैसा हैप्पी सिंह जी कर रहे हैं। तो पाजी, आपके अंदर का जो हैप्पी सिंह है, ये सबसे ज़्यादा लाउड कब होता है? आप सबसे ज़्यादा हैप्पी कब होते हैं? देखिए, किसी की मदद करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हम गुरुद्वारे में जैसे बचपन से हमने देखा, किसी को लंगर सर्व करा तो हमें खुशी मिल गई, आपने कोई सेवा करी तो खुशी मिल गई, ठीक है, आपने किसी की स्कूल की फ़ीस भर दी तो खुशी मिल गई। इस तरीके से अगर आप किसी भी नीडी की हेल्प कर दें, मेरे को तो यही पसंद है, मैं किसी भी नीडी की हेल्प करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। फैमिली का आपके करियर में कितना सपोर्ट रहा है? डेफिनेटली शुरू से सपोर्ट रहा है, मम्मी का, पापा का, और भी सब फैमिली में सब लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है शुरू से। क्या कभी कोई इनसिक्योरिटी रही है आपकी इस स्माइल के पीछे, कि उस वक्त, और जब ये इनसिक्योरिटी रही तो उस वक्त का आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या था? कोई इंसान या खुद से बातें, लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन, और इज देयर समवन इन योर लाइफ हु कीप्स यू अवे फ्रॉम योर इनसिक्योरिटीज़? डेफिनेटली कुछ ऐसे समय होते हैं तो पेरेंट्स भी खड़े होते हैं, रिलेटिव्स भी खड़े होते हैं, अच्छे दोस्त भी खड़े होते हैं, और सबसे ऊपर वाली बात, सबसे अच्छी बात कि ऊपर वाला, आप जब परेशान हो, कुछ हो, तो मैं हमेशा मानता हूँ एवरी डे इज़ अ न्यू डे। मेरे को जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो मैं रात को सो जाता हूँ और अगले दिन मेरे लिए नया होता है। सो आई बिलीव इन बरिंग द पास्ट। आज जो हो गया, कल आपके लिए नया दिन है। अगर आप पुराने दिन को याद करके चलेंगे तो आप नया कुछ ना कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपके बारे में कोई एक ऐसी बात जो लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी बाद में रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं था, हैप्पी सिंह जी ऐसे नहीं है, या ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, आपका गुस्सा या कुछ? मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरा ऐसा सोचना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो छोड़ो, बेकार की बातें, बीत जाए ना रहना। क्या बात है, मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द हैप्पी सिंह जी की शायरियाँ भी आने वाली हैं। नहीं, तो ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, ये तो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे, आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा ही सही। मतलब देवी अहिल्या ने अपने बच्चे को हाथी के नीचे कुचला दिया, फिर भी उनको क्रिटिसिज्म मिला ही सही ना। तो आपको हर अच्छे काम में क्रिटिसिज्म मिलेगा, और आपका अच्छा है ना, आपको क्रिटिसिज्म वाले बताते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। हाँ, ये बात भी सही है, हेटर्स मेक यू मोर पावरफुल। यस पाजी, मैंने आपका एक पोस्ट देखा था जिसमें सिद्धू मूसेवाला के बारे, जब वो गए थे तब आपने उनके लिए लिखा था कुछ, पर आप मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली काफ़ी अफेक्ट हुए थे, तो उस फेस को आपने कैसे हैंडल किया?
डेफिनेटली सिद्धू मूसेवाला लाइक कनेक्टेड टू मैनी पीपल, मेरे से भी, मैं भी कनेक्टेड था उनके म्यूज़िक से. बट आई वुड से कि राइवलरीज़ के लिए किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को मर्डर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि उनके भी, उसकी भी माँ है, उसके भी पिता हैं, और जो मार रहा है उसके भी माँ और पिता हैं, राइट. तो सबके अपने फीलिंग्स हैं उनके साथ जुड़े हुए. आप अपनी राइवलरी, बहुत सारे तरीके हैं रंजिश निकालने के, ज़रूरी नहीं है कि आप उसका खून ही कर दें. तो हाँ, डेफिनेटली किसी को फेमस होना, खून करना अलग बात है, बट हर कोई ही आहत था सिद्धू मूसेवाला से, मैं भी था. पाजी हैप्पी हैं लेकिन उस टाइम सैड हुए थे, और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं कि जो सैडनेस है वो केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बट उसका परिवार भी जुड़ा होता है, कई लोग एसोसिएट होते हैं. Definitely. और एक के जाने से, वो भी इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अफेक्ट होती है. बिल्कुल होती हैं. पाजी एक पर्सनल सवाल, लेकिन मेरा नहीं है, ये तो आपके फैंस की तरफ से ऑफिशियली आया है कि हैप्पी सिंह की रिश्तेदारी कंफर्म हो चुकी है या अभी वेटिंग लिस्ट में है, और अगर बुक्ड हो तो वो जो परफेक्ट मैच है वो भी आपको मिल गया है, मिलने वाला है, क्या सीन चल रहा है? बिल्कुल मिला हुआ और बिल्कुल बुक्ड हूं मैं, डोंट वरी अबाउट इट. तो फैंस, ये थोड़ा सा आपके लिए सैड बात हो सकती है, लेकिन हैप्पी जी हैप्पी है कि वो बुक्ड है. अगर आपकी पूरी जर्नी एक थाली हो तो अब तक कौन सा फ्लेवर सबसे खास रहा है, और आगे कौन सा स्वाद चखना भी बाकी है? ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है आई गेस. देखिए, मेरी ज़िंदगी में सारे फ्लेवर्स रहे हैं, तो आप ऐसे समझें कि मेरी ज़िंदगी के अंदर पटना की मिर्ची भी रही है, मेरी ज़िंदगी के अंदर कलकत्ता का रसगुल्ला भी रहा है, मेरी ज़िंदगी के अंदर दिल्ली की चाट भी रही है, और मेरी दिल्ली की ज़िंदगी के अंदर राजस्थान की और अच्छी वाली मिठास भी रही है. तो मेरी थाली तो रंग बिरंगी रही है, और मेरे को इस थाली को ऐसे ही रंग बिरंगा रखने का ही शौक़ है. बिल्कुल, बड़े चंद शब्दों में आपने बता दिया कि ज़िंदगी आपकी चटपटी, रंगीन, हंसी, खुशी, गम, सब जैसा कि हमारे जीवन में होता है, आपने सब देखा है, और आप आगे भी यही रखना चाहते हैं. हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी ऐसे ही हैप्पी रहे और आप हमेशा से खुश रहें. आइए, अब व्यू शो में टाइम है हमारे गेम सेगमेंट का. तो पाजी, इस गेम का नाम है 3 सेकंड तंदूरी. इसमें मैं आपको एक सिटी का नाम बोलूँगा, और आपको सिटी से एसोसिएटेड कोई सी भी फेमस डिश या आपकी पर्सनल फेवरेट डिश का नाम याद आए तो आपको 3 सेकंड के अंदर बतानी है. तो शुरू करें? बिल्कुल. आइए, अपनी पहली सिटी से हम शुरू करते हैं. भोपाल. वो फलूदा. लखनऊ. लखनऊ में चाट. पुष्कर. मालपुए. जयपुर. मावा कचौड़ी. इंदौर का सराफा. भुट्टे का किस. वृंदावन. वृंदावन की कचौड़ी, आलू की सब्जी और गुलाब जामुन. केरल. केरल मलाबर पराठा. वाराणसी. वाराणसी में टमाटो चाट. इस्तांबुल. इस्तांबुल में बकलावा. अमृतसर. छोले कुलचे. चांदनी चौक. आलू की चाट जलेबी के साथ. क्या बात है, बखूबी, आपने बहुत बढ़िया गेम खेला, और विद इन 3 सेकंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने, हो सकता है 3 मिली सेकंड में ही हैप्पी जी ने सारी बातें बता दी जो उन्हें पसंद है. आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम पर. अब अगला गेम है दिस और दैट विद अ तंदूरी फ्लेवर. मैं आपको दूंगा 2 ऑप्शन, आपको चूज करना है और बताना है क्यों. रीज़न इंपॉर्टेंट है पाजी, वरना अगला जो सवाल है वो गायब हो जाएगा. तो दिस और दैट क्वेश्चन में हम शुरू करते हैं. स्ट्रीट फूड और फाइन डाइन. स्ट्रीट फूड. कुकिंग अलोन या कुकिंग विद टीम. कुकिंग विद टीम. मसाला चाय और ब्लैक कॉफ़ी. मसाला चाय. सिंगिंग लाइव और रिकॉर्डिंग स्टूडियो. सिंगिंग लाइव. होम कुक्ड दाल चावल या 5 स्टार मेन्यू. होम कुक दाल चावल. दाल बाटी या बटर चिकन. दाल बाटी. इंस्टाग्राम या यूट्यूब. बोथ. एक पाजी को ये. इंस्टाग्राम. ओके. सुर या स्वाद. सुर. देसी घी और ऑलिव ऑयल. देसी घी. सैड सॉन्ग्स और रैप सॉन्ग्स. सैड सॉन्ग्स. पर आप तो हैप्पी हैं. बट सॉन्ग सैड पसंद है. सोलो ट्रैवल या दोस्तों के साथ. दोस्तों के साथ. ये थोड़ा सा आपने रुक के बोला है, लाइक इट वाज, यू नो, इट मेड यू थिंक. सिटी केओस और विलेज पीस. विलेज पीस. रेनी डे पकोड़ास और विंटर गाजर हलवा. विंटर गाजर हलवा. मसाला नेशन या गुरु कृपा. मसाला नेशन डेफिनेटली. ये ट्रिक क्वेश्चन था. लव मैरिज या अरेंज. लव मैरिज. तो फैंस बुक्ड भी हैं और लव मैरिज की तैयारी में भी है, तो आप देख लीजिएगा. तो पाजी, जैसा आपने बताया, मसाला नेशन आपके दिल से जुड़ा है, और
मसालों का पूरा नेशन आपने उसमें क्रिएट किया है। आप मुझे थोड़ा सा और इन डेप्थ बताइए कि मसाला नेशन शुरू करने के पीछे आपकी सोच क्या थी और आज आप उसको कैसे आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, मसाला नेशन तो मेरे दिमाग का एक क्रिएशन है कि मसालों का एक नेशन होना चाहिए, और मैं डेफिनेटली उसको आगे ले जाने के लिए सोचता हूँ और मैं वर्क भी करता हूँ। तो अभी हम लोग मार्केटिंग पैटर्न्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम मसाला नेशन को डिफरेंट सिटीज़ में लेकर के जाएंगे, और उसके लिए हमने अभी फ्रेंचाइजी ओपन किया है। अगर आप इंदौर से बाहर हैं या इंदौर में भी हैं, अगर आप भोपाल में हैं, पुणे में हैं, मुंबई में हैं, जबलपुर हैं, उज्जैन हैं, कहीं भी हैं आप, तो अगर आप मसाला नेशन के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, शेफ़ हैप्पी सिंह की रेसिपीज़ के साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, सो यू कैन कनेक्ट एंड ओपन योर ओन रेस्टोरेंट, जहाँ पे मसाला नेशन की सारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। मसाला नेशन में मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करूँगा, और वी कैन ओपन अप अ गुड रेस्टोरेंट इन योर सिटी एज वेल। ओह नाइस। तो अब मसाला नेशन केवल इंदौर नहीं बल्कि पूरे एमपी या मैं कहूँ कि पूरे इंडिया में अपना स्वाद को फैलाएगा। बिल्कुल। एंड लोगों को हैप्पी करेगा, आई गेस। बिल्कुल। अगर आप भी सोचते हैं कि आपका भी एक रेस्टोरेंट हो और आपका भी सपना है, इफ़ यू ड्रीम ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड आपको नहीं पता कैसे करना है और आपको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, तो वी आर देयर, कॉल अस कि हम आपको मसाला नेशन की फ्रेंचाइजिंग करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे एंड हम मिल के बढ़ेंगे। क्या बात है हैप्पी सिंह जी। पाजी, मेरा एक और ख़ास सवाल कि इंदौर तो जाना ही जाता है अपने टेस्टी खाने के लिए, बहुत फेमस है, अलग अलग डिशेज़ हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ लोग हम थोड़ा उन्हें चटोरे भी कहते हैं। तो आपका जो मसाला नेशन है इतने सारे कंपटीशन में कैसे खरा उतरता है, कैसे अब तक इतना बढ़िया से चलते आ रहा है, उसके लिए आप क्या स्पेशल करते हैं? देखिए, दिस इज़ 8th ईयर रनिंग फॉर मसाला नेशन, और हम लोग का एक ही मंत्र है, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। हमारी आज भी वही मसाले यूज़ होते हैं जो हमने फर्स्ट डे से यूज़ किए थे। हमारे खाना खाने के बाद आज भी आपके हाथ में वही खुशबू आएगी, क्योंकि हम हमारे गरम मसाले खुद पीसते हैं। और उसके अलावा हमारा टेस्ट का कंसिस्टेंसी, हमारी हर चीज़ बैलेंस्ड बनती है जैसी बननी चाहिए। तो आपका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी क्वालिटी ठीक रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी अच्छी रहनी चाहिए, तो कस्टमर्स तो अपने आप आते हैं आपके पास। लाइक अगर आपको खाना अच्छा लग रहा है, आपकी सर्विस अच्छी है, आपके खाने का टेस्ट कंसिस्टेंट है, तो डेफिनेटली पीपल विल कम टू यू। हाँ, आज जैसा मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि इंदौर में हर थोड़े दिन में कुछ नए नए कैफ़े खुलते हैं, पर उतनी ही जल्दी बंद भी हो जाते हैं। वहीं अगर मसाला नेशन 8 साल से हमारे बीच में है और हमें खुश कर रहा है, तो यही कुछ रीज़न्स होंगे जिसके कारण आज वो वहाँ पर है। डेफिनेटली। मैं एक सजेशन और देता हूँ आपके शो के माध्यम से कि आप रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ खोलना चाहते हैं तो टेक अ गाइडेंस फ्रॉम पीपल लाइक अस। हमसे पूछिए, हम हैं, वी विल हेल्प यू आउट कि कैसे खोलना है कैफ़े, कैसे रेस्टोरेंट रन करना है। रेस्टोरेंट खोलना सिर्फ पैसे लगाना नहीं होता है। रेस्टोरेंट खोलना एक आप ऐसे समझिए, एक लड़ाई है, आप एक बैटल पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। आपके हर चीज़ प्रिपरेशन पे होनी चाहिए, वेस्टेज हो सकता है, आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है। इट्स लाइक मोर ऑफ अ बैटल। आपको नहीं पता कि कब आपके ऊपर हमला हो जाएगा कस्टमर्स का, इतने सारे लोग आ जाएंगे। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द टाइम्स कि आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल हो, आपके इसका शेफ़ अवेलेबल हो, आपकी स्टाफ ट्रेनिंग होए, आपके हाइजीन मेंटेन हो, क्लीनिनेस हो, आपको सब चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। बट अगेन, अगर आपको लगता है रेस्टोरेंट खोलना है एंड यू नीड हेल्प, आई एम देयर, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बात है हैप्पी सिंह जी। हमारे ऑडियंस में जिन्हें भी कैफ़े या होटल खोलना है, हैप्पी सिंह जी इज़ रेडी टू हेल्प। डेफिनेटली। तो आपकी जो म्यूज़िक वीडियो की जर्नी है, ये चूँकि हम कैमरा के बिहाइंड और कैमरा के सामने मैं काफ़ी वर्क कर चुका हूँ, आई नो इट्स नॉट ईजी। तो आप हमारी ऑडियंस में जो ये नया सफ़र शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, अगर आप अच्छा गाते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका एक गाना बने, सो उसके लिए आपके पास एक सॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, राइट। आपके पास एक अच्छा रिटर्न लिरिक्स है, आपके पास अच्छा कंपोजिशन है, तो आप म्यूज़िक के लिए जा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं जो आपको कन्वीनियंट रेट पे म्यूज़िक बना के देते हैं और काम करते हैं। आप इनिशियली स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप सस्ते स्टूडियोज़ पे जा सकते हैं, बाद में आप हाई स्टूडियोज़ पे जा सकते हैं, अच्छे मिक्स मास्टर्स करा सकते हैं। इंदौर में 10,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक के काम होते हैं। बॉम्बे में भी 4-5 लाख तक काम होते हैं। आप और अब्रॉड जाएंगे, कनाडा वगैरह में काम करा सकते हैं। तो आप, इट डिपेंड्स आपका कैसा बजट है। बट अगेन, अगर आपका गाना बनाने की इच्छा, मन मत मारिए, बहुत सारे स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं। आप इंदौर में सर्च करेंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको स्टूडियोज़ के नाम बता सकता हूँ इंदौर में, भोपाल में, जहाँ पे आपको अच्छा म्यूज़िक के साथ आपका रिकॉर्डिंग हो सकता है गाने का। तो मन मत मारिए, बनाइए, गाना बनाने में क्या है। तो हैप्पी सिंह जी इज़ ऑलवेज देयर फॉर हेल्प, चाहे वो गाना बनाना हो या खाना बनाना हो,
ही इज़ ऑलवेज देयर। ऑडियंस, यू कैन कनेक्ट विथ हिम फॉर एनी क्वेरीज। अब इसमें मुझे अगला सवाल जो है वो ये कि आपके जो 2 सॉन्ग आ रहे हैं, आप उनका हमें नाम बताइए, और अगर उसकी थोड़ी बहुत पंक्तियाँ हमें अगर सुनने मिले तो विल बी वेरी हैप्पी। देखिए, अभी एक नैना मदहोश करके गाना आ रहा है जिसको हमने गोट नाम दिया है बिकॉज इट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर अस। वो मैं आपको सुना देता हूँ 2 लाइन। नैना मदहोश करे, तेरी बातों का ही शोर करे, जब देखूं इनमें मैं, मेरी धड़कन शोर करे, के नैना मदहोश करे, के नैना मदहोश करे। ये आ रहा है अभी मेरा गाना बहुत जल्दी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिरिक्स। आई होप म्यूजिक भी उतना ही मस्त होगा और हम इस सॉन्ग को टोटली एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। क्या ये वही सॉन्ग है जो आपने बुर्ज खलीफा के सामने शूट किया? ये बिल्कुल वही सॉन्ग है और ये ज़रूर 1 आध महीने में मेरे चैनल पे होगा। बुर्ज खलीफा के लिए आपने परमिशन कैसे ली? लाइक मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है दुबई जाना, फिर वहाँ पर गाने को शूट करना, फिर परमिशंस लेना। चलिए शूट तो ठीक है, आप एज अ ऑडियंस आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली परमिशन लेके वो भी बुर्ज खलीफा के सामने, वो कैसे किया आपने? बुर्ज खलीफा के सामने नहीं, बुर्ज खलीफा के पीछे एक एरिया है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो जो मेरी टीम थी उन्होंने ही वहाँ परमिशन लिया है और उसका वहाँ पे शूट किया है। वी हैड अ परमिशन फॉर 2.5 आवर्स जहाँ पे हमने शूट किया उसको। वाले मेरे मन में कि आपका कोई फेवरेट या इंस्पिरेशनल सिंगर जिससे आप काफ़ी इंस्पायर हुए और आपने सोचा कि चलो नाउ लेट्स मे बी ये गाना गाऊंगा एंड इस इंडस्ट्री में आऊँगा? देखिए, मैं बचपन से जो सुनना पसंद करता था, गुरदास मान जी को मैं सुना करता था जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और इससे भी स्पेशल बात थी कि जब मेरे को गाने से आते थे, लिखना चाहिए पसंद आते थे, लिखता था मैं। तो मैंने सुल्तान बाहू और बुल्ले शाह की बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, उसमें मैंने बुक्स भी पढ़ी। तो मुझे लगता था कि ये नहीं, दीज आर इंस्पिरेशनल। तो मुझे बहुत इंस्पिरेशंस मिली सुल्तान बाहू से, बाबा बुल्ले शाह से कि लिखने के लिए, और डेफिनेटली गाने के लिए तो आप सबके जैसे आपको पसंद है फ़तेह अली खान साहब और गुरदास मान साहब, मुझे भी बहुत पसंद है। बिल्कुल, वो तो नेशन का प्राइड है और आपने उनसे इंस्पिरेशन लिए तो वो कहीं ना कहीं आपके गानों में रिफ्लेक्ट भी होता है। सो पाजी, आजकल हम देख रहे हैं कि इंस्टेंट फूड, फास्ट फूड, फ्रेंच फ्राइज़, ये वो बर्गर्स, मतलब जो बहुत इजीली बन जाए या तो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हो उनमें, ये बहुत फेमस हो रहा है। और वो लोग भी थोड़ा इजी वे आउट देखते हैं कि भाई बच्चे हैं, उनको कुछ भी चीज़ खाना अच्छा खिलाने के बजाय ये खिला दो, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, जल्दी मिल जाता है, अफोर्डेबल मिल जाता है, जल्दी बन जाता है। ऐसे टाइम में आप जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं, उसको आप कैसे इस कंपटीशन को देखते हैं? और क्या ये फास्ट फूड जो है आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, या कैसा उसको मानते हैं? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मुझे तो एक ही मॉरल स्टोरी समझ में आया है कि हम दिन में कचौड़ी खा लें, पानी पूरी खा लें, हम फ्रेंच फ्राइज़ खा लें, बर्गर खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, खाना खाने का तो हमारा बनता ही है। रोटी के बिना हमारा इंडियंस का पेट नहीं भरता, नॉर्थ इंडियंस का स्पेशली, या साउथ इंडियंस देखेंगे तो उनको राइस का आइटम लगेगा ही लगेगा। तो हमारा जो सोल फूड सेटिस्फेक्शन है वो रोटी से ही होता है। आप देखेंगे आज भी अगर कोई इंडियन मम्मी है, वो अगर बच्चे को फ्राइज़ खिलाती है तो बाद में रोटी भी खिलाती है, ऐसे फ्राइज़ खिला के नहीं छोड़ती है, राइट? तो उसने फ्राइज़ भी खिला दिया तो मम्मी उसको बाद में प्यार से पराठा खिलाएगी, ले बेटा टीवी चला के खिलाए, मोबाइल चला के खिलाए, जो कि मैं देख रहा हूँ मेरे रेस्टोरेंट्स पे होता है। सो ओनली फास्ट फूड कैन नेवर बी अ कॉम्पिटिशन। तो हमारे पास अगर मम्मी को पहले फ्राइज़ खिलाना है तो वो भी है, पिज़्ज़ा खिलाना तो वो भी है, और उसके बाद रोटी तो है ही सही। सो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, लाइक वी आर द मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, वी आर वर्किंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फूड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड। बट आपका कहना भी सही है कि एट द एंड पेट में रोटी तो जाना चाहिए, और ये भी बिल्कुल सही है कि हर माँ का यही होता है कि बच्चा भले ही कुछ भी खा ले इनिशियली, बट एट द एंड वो रोटी या सब्जी या दाल चावल खा के ही सोए। एग्जैक्टली। नाइस थॉट। ऑडियंस तो जो है वो सवाल हमारे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली हैप्पी सिंह जी अगर नेक्स्ट टाइम हमारे साथ अवेलेबल होंगे तो हम उनसे पूछेंगे। लेकिन यहाँ पर मौजूद मेरी जो टीम है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, अगर आप हैप्पी सिंह जी से कुछ पूछना चाहें, उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सर, आप हमारे यहाँ शादियों में आपने केटर किया है, बहुत सारी शादियों में, तो हमने देखा है कि पहले आप सारी तैयारियां कर देते हैं, खाना सेट हो जाता है, लोग सेट हो जाते हैं, लोग खाने लगते हैं, फिर आप आते हैं स्टेज पर और गाना गाना चालू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि डेफिनेटली हम वेडिंग केटरिंग्स करते हैं और हमने कई वेडिंग केटरिंग्स किए इंदौर के अंदर, और भी हम अहमदाबाद, उदयपुर और डेस्टिनेशन केटरिंग्स भी करते हैं।
सो जिन लोगों को पता है लाइक कि मैं गाना गाता हूँ, डेफिनेटली मुझे गाना का शौक भी है. वंस वी आर ओवर विद द केटरिंग, हमें लग रहा नहीं एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ. अभी भाई शादी की बारात आ चुकी है, खाना लग चुका है एंड पीपल आर एंजॉइंग फूड. अभी सब कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम अगर कोई बोलता है नहीं हैप्पी पे गाना तो सुना दो यार, सर डेफिनेटली. अगेन अब चलो जेब की सेटिस्फेक्शन तो हो गई है केटरिंग करके, आत्मा की सेटिस्फेक्शन के लिए गाना भी गा लिया जाता है. अगले 15 दिन की तैयारी. डेफिनेटली अगले 15 दिन की तैयारी. जब आप मास्टर शेफ के सेट पे थे, जब आपने भांगड़ा किया था और फिर आपको टीम का कैप्टन भी बनाया गया था, जिसमें संजीव कपूर जी कहते हैं आपसे कि हैप्पी अब सीरियस होना पड़ेगा, तो मैं कैप्टन बनाया गया. और आपने उसके बाद कहा था कि जो बात नज़ाकत से कंप्लीट हो जाए उसे सीरियस क्यों होना उसमें. तो भांगड़ा क्यों किया था, मतलब ऐसा क्या था उसमें कि जो आप इतने एक्साइटेड हो गए कि सेट पर शूट के दौरान ही आपने भांगड़ा कर दिया. देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो आप जब संजीव कपूर सर ने मुझे बोला कि आपको कैप्टन बनना पड़ेगा, हैप्पी यू हैव टू बी सीरियस नाउ, तो मेरे दिमाग में उस समय एक थॉट आया. मैं बचपन में मुझे याद है मैंने तिरंगा मूवी बहुत बार देखी है एंड उसमें नाना पाटेकर बोलता था और राजकुमार साहब थे. तो राजकुमार साहब बोलते थे पहले बात फिर मुलाकात और ज़रूरत पड़े तो लात, और नाना पाटेकर जी बोलते थे पहले लात फिर मुलाकात फिर ज़रूरत पड़े तो बात. सो मैं राजकुमार जी वाली साइड का हूँ. तो पहले बात मुलाकात ज़रूरत पड़े तो लात वाला हूँ. तो मेरे को मैं बात और मुलाकात में सोचता हूँ मेरा काम हो जाए, लात की ज़रूरत ना पड़े. तो डेफिनेटली मैं कैप्टन बना और मैंने वो टास्क जीता भी था. एंड बात मुलाकात ज़रूरी है, लात की ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है. इसीलिए तो आपको हैप्पी सिंह कहते हैं. तो हैप्पी जी, बहुत लोग आपको हैप्पी बोलते हैं, आपका स्माइलिंग फेस भी है, ऑलरेडी आप हैप्पी दिखते ही हैं. पर ये नाम का ओरिजिन, ये नाम की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको हैप्पी सबसे पहले कहाँ से बोलना शुरू किया? देखिए 2006 तक तो मैं गुरप्रीत ही था. अच्छा. 2007 में मैंने गॉट ट्रेनिंग एंड मैं होटल ली मेरिडियन जयपुर में था, ट्रेनिंग कर रहा था, मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग था. और उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन के अंदर एक शेफ़ थे बेकरी में, शेफ़ सुभाशीष. तो वो शाम को आते थे लाइक 4-5 बजे. मेरी शिफ्ट होती थी सुबह 7 से 4 की. अब वो 4 बजे मुझे रोक लेते थे, हैप्पी रुक यार थोड़ी देर मेरे पास, मतलब गुरप्रीत रुक थोड़ी देर. तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वो मुझे प्यार में रोक लेते थे. एंड आई वॉज वेरी कीन टू लर्न कि मुझे सीखना है. छोटे यंगस्टर्स थे. एंड उस समय फिर रात को 11 बजे जो नेक्स्ट शेफ़ आते थे वो मुझे फिर रोक लेते थे. मैं काम करता रहता रात भर. अगले दिन सुबह 7 बजे की फिर शिफ्ट होती थी, वो तो मैंने करनी है, डेफिनेटली वो मेरी शिफ्ट है. तो कई बार ऐसा होता था कि सुबह 7 बजे आप होटल के अंदर घुस रहे हो एंड आप अगले दिन शाम को 4 बजे होटल से आउट हो रहे हो. और मैं क्योंकि आई वॉज वेरी कीन टू लर्न, तो मैं हंसते हंसते काम करता रहता था. तो जस्ट शेफ़ सुभाशीष थे, उनका कोई फ्रेंड था कैरेबियन में जो सरदार था और जिसका नाम हैप्पी था. वो बोलते हैं भाई मुझे तू हैप्पी दिखता है उसमें. तो उन्होंने पहले दिन से मुझे हैप्पी बोलना स्टार्ट किया होटल्स में. उस होटल में काम करते हुए 1-1.25 महीना हुआ. तो जो मेरे कलीग्स थे साथ में, जो दोस्त यार थे स्कूल कॉलेज के, वो भी मुझे हैप्पी बोलने लग गए. अब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि जब एक होटल से हम दूसरे होटल में गए तो वहाँ पे उस होटल के कोई लोग थे, हाँ हैप्पी क्या हाल है. तो ऐसे करके पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी हैप्पी, दोस्त यार ये वो. फिर मैंने मेरा टैटू स्टूडियो खोला, वो भी मैंने हैप्पी टैटूज़ के नाम से खोला. बट मैंने बीन टू मास्टर शेफ़ इंडिया एंड उन्होंने मुझे बोला क्या नाम है, मैंने कहा माय नेम इज़ गुरप्रीत, प्यार से मुझे लोग हैप्पी बोलते हैं. एंड माय नेम टेलीकास्टेड ऑन द चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाज लाइक हैप्पी सिंह. तो किसी को गुरप्रीत नाम तो पता ही नहीं रहा, सब हैप्पी सिंह इज़ लाइक जब से हैप्पी सिंह ही है. क्या बात है, जैसा नाम वैसा काम और वैसी स्माइल. तो बाजी, आपको फर्स्ट फ्लेवर आज़म का जो खिताब मिला, उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस से क्या शेयर करना चाहेंगे? फर्स्ट फ्लेवर आज़म इज़ लाइक इट्स लाइक अ बैच. फ्लेवर आज़म का बैच मास्टर शेफ़ इंडिया में, और शो का फर्स्ट फ्लेवर आज़म मुझे मिला था. और वो इसलिए मिला था कि मेरी एक रेसिपी है मुर्ग जोधपुरी करके, क्योंकि बीइंग अ वेजिटेरियन मैं नॉनवेज नहीं खाता था. एंड आई हैव टेकन अ डिसीजन टू मेक अ चिकन इन अ बैम्बू. तो मैंने बैम्बू के अंदर चिकन बनाया जो, और उसकी जो रेसिपी थी वो बहुत ही अच्छी बनी थी. एंड व्हेन शेफ़ टेस्टेड इट एंड सेड लाइक ये बहुत अच्छा बना है. तो वो एक तो ना टेस्ट करना, मीट ना खाना और वेज बनाना, और मीट ना खाना और मीट बनाना, और मीट बनाने के बाद उसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाना. एंड लाइक इट्स लाइक अ फ्लेवर आज़म डिश. तो ऐसा कहूँगा मैं, शायद ऊपर वाले की कृपा रही होगी कि वो इतनी अच्छी डिश बन के आ गई. एंड उस डिश को विकास खन्ना ने मास्टर शेफ़ इंडिया की बुक में भी डाला है. आप मास्टर शेफ़ इंडिया की कभी बुक देखेंगे तो उसके अंदर आपको वो मुर्ग जोधपुरी की रेसिपी भी मिलेगी. क्या बात है, बहुत खूब. कोई डिश ना चखते हुए उसको बनाना, ये वाकई में एक कला
एक कलाकार ही कर सकता है. A chef and a singer is always an artist, right? आर्टिस्ट फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द सोल एंड फ्रॉम द टंग. Yes. क्या बात है. आपकी मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? डेफिनेटली मम्मी से ही सब सीखा है. मम्मी ही हमेशा इंस्पिरेशन रही हैं. उन्होंने हर बार मोटिवेट किया है बुरे वक्त में भी. जब फर्स्ट टाइम मैं जॉब छोड़ के आया और मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा तो मम्मी मोटिवेटेड मी कि नहीं यार तू कर ले, कोई बात नहीं. सो माँ तो डेफिनेटली हर किसी की मोटिवेशन रहती है. मेरी माँ भी मोटिवेशन है और आज भी मुझे वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं. सो जैसा कि आप बता रहे हैं कि माँ इंस्पिरेशन होती है, आपकी मम्मी ने ऐसा क्या कुछ नया वेंचर किया, मैंने ऐसा सुना है कि वो आपके लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं. क्या टेल अस समथिंग अबाउट दैट. देखिए मेरी जो मम्मी हैं वो उनका डे सुबह से स्टार्ट हो जाता है, फिर वो घर का थोड़ा सा काम देखती हैं. फिर अब मेरी मम्मी को लगा एट द एज ऑफ 65 कि उनको और कुछ करना चाहिए, है ना. एट द एज ऑफ 65. यस. तो शी स्टार्टेड हर ओन वेंचर, बबली का ढाबा. छोटा सा उन्होंने एक ढाबा खोला है, रेस्टोरेंट खोला है मधु मिलन स्क्वायर इंदौर में ही. और वहाँ पे वो 140 रुपीज़ की अनलिमिटेड थाली खिलाती हैं. और उनका मोटो सिर्फ वहाँ पे खाना खिलाना नहीं है. अगर आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप सामने एमवॉय हॉस्पिटल है और लोग आते हैं, तो वो वहाँ पे फ्री खाना भी खिलाती हैं. क्या बात. तो वो अपना उनके पास अगर कोई गरीब है उसको खाना खाना, तो उन्होंने काइंड ऑफ एक लंगर भी है और एक रेस्टोरेंट भी है. तो अगर आप फ्री, आपके पास पैसे नहीं है, आप जाके खा सकते हैं. आपको पैसे दे के खाना है तो आपके लिए रेस्टोरेंट तो है ही सही. तो हर किसी की माँ इंस्पिरेशन होती हैं और मेरी माँ भी आप सबके लिए भी इंस्पिरेशनल हो सकती है. हर लेडी की इंस्पिरेशन हो सकती है कि जो 65 साल की उम्र के अंदर एक रेस्टोरेंट चला रही हैं, अपने सारे सामाजिक काम भी कर रही हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखती हैं. रोज़ 4-5 किलोमीटर वॉक करती हैं, अपना घर भी संभालती हैं. माई डैड इज़ 75, उनका भी केयर करती हैं और सब कुछ करती हैं. तो एक बिजनेस विमेन आप बिल्कुल, माई मॉम इज़ इंस्पिरेशन फॉर एनी ऑफ द विमेन. बिल्कुल डेफिनेटली. लाइक रेस्टोरेंट है, अपने बेटे का भी रेस्टोरेंट है, खुद भी चला रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्य को भी साथ में रख रहे हैं. बिल्कुल, उन्हीं के नाम से रेस्टोरेंट है, बबली का ढाबा. क्या बात है, बहुत खूब. सो हैप्पी जी, ये तो हमने जाना आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में. आपके आगे क्या प्लान्स है? फ्यूचरिस्टिक आप कुछ नया वेंचर ला रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आपके? हाँ देखिए, हमने रेस्टोरेंट पे एक नया पार्टी गार्डन बनाया है. आप आ सकते हैं, 200-300 लोग की पार्टी कर सकते हैं. उसके अलावा मेरे को लगता है कि मुझे म्यूज़िक में कुछ आगे करना चाहिए. तो आई एम लुकिंग एंड सीकिंग फॉर माई बैंड. तो मैं अभी लगाऊँ कि मेरा एक बैंड बन जाए जहाँ पे मैं स्टेज शोज़ कर पाऊँ इंडिया में अच्छे. तो डेफिनेटली अभी मेरे को लगता है कि मैं म्यूज़िक में आगे बढ़ चुका हूँ. अभी भी जैसे आज मोमेंट ऑफ टाइम पे हम देखेंगे तो एक नमामि शमीशाम मेरा सॉन्ग है भोले बाबा का, वो ट्रेंड कर रहा है. दिल तोड़ गई जो अभी हम लास्ट किया था वो भी ट्रेंडिंग का है. उसके अलावा भूला मस्त मलंग भी ट्रेंडिंग है. ये तीनों सॉन्ग अभी सावन में ट्रेंड कर रहे हैं. सो बेसिकली मुझे लगता है कि आई शुड गो फॉर लाइव म्यूज़िक एंड लाइव शोज़. तो अगर आपको भी शो करना है सूफ़ी गाने के लिए तो हैप्पी इज़ वेलकमिंग एनी बुकिंग नाउ. सो बिल्कुल, हम बिल्कुल डेफिनेटली जब भी आप ये शो करेंगे आई विल बी देयर टू अटेंड. हैप्पी जी, मैंने देखा आपके चैनल पे कि आप कई हिस्टोरिक प्लेसेस जाते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं. आपके मन में क्या विचार आता है, या आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि वो किस टाइप से इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें? देखिए, अगर आप किसी मंदिर जाते हैं तो आपको उस मंदिर का महत्व पता होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी किले में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो किला क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाया, कब बनाया और उसमें क्या खास है. एग्जाम्पल, मैं चित्तौड़गढ़ गया हूँ और मैंने उसका कभी रील तो नहीं बनाया, पर मुझे जो उसकी पता है स्टोरी कि वहाँ पे जो एक बाबा था वो ऐसे चाबी पकड़ के दीवार से चल रहा था और वो चाबी जो थी वो सोने की बन गई. राइट. तो वहाँ पे कहते हैं एक पत्थर वो सोना पन्ना जो है उसमें लगा हुआ है कि जिससे वो कंचन हो जाता है. आप समझते हैं जो क्या पत्थर बोलते हैं. तो ऐसे कई स्टोरीज़ हैं. एग्जाम्पल, अभी मैं एलोरा गया तो मैंने एलोरा की गुफा देखी. तो वहाँ पे मैंने गाइड लिया, मैंने समझा भाई क्या क्या है. एंड जब मेरे को समझ में आया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेरी ऑडियंस को बताना चाहिए यार, दिस इज़ द थिंग. अब जैसे मैं देवास की माता जी के गया तो मैंने देवास की माता जी के बारे में पता किया और मैंने बताया आपको वीडियो के अंदर ऐसा ऐसा सब कुछ है. अभी मैं सांची गया लास्ट, है ना, तो मध्य प्रदेश का इतना बड़ा सांची स्तूपा है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं करती है. एंड आई थॉट कि नहीं यार, ये पता होना चाहिए कि ये इस तरीके का स्तूपा है जिसको ब्रिटिशर ने ढूंढा. भाई हमने इंडियन ने क्यों नहीं ढूंढा? व्हाट वी वर डूइंग. हम इंडियंस भी तो देख सकते थे, हमारे घर में चीज़ है, हमें क्यों नहीं पता, गवर्नमेंट क्यों नहीं बताती लोगों को. तो मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ मुझे पता है और मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ. मुझे जैसे वृंदावन जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता, मैं हर बार वृंदावन जाता हूँ तो हर बार कुछ नई चीज़ मिलती है, हर बार मैं लोगों को बता देता हूँ. हर बार कुछ खाने की चीज़ मिलती है, हर बार बता देता हूँ.
ठीक है, अमृतसर जाता हूँ, कुछ नई चीज़ मिलती बता देता हूँ। तो अगर इंदौर में जैसे एक पानीपुरी वाला फेमस है, मेरे को पसंद था, मैंने बता दिया। तो अगर आप कोई शहर में रहते हैं या किसी शहर में जाते हैं, आपको पसंद है, आपको बताना चाहिए। और इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए आप क्यों खा रहे हो भाई, सही। या आप इस मंदिर में क्यों जा रहे हो, आप इस किले में गए तो किसने बनाया, क्यों बनाया, बस गए टाइम पास करके आ गए, नो। अगर आप मेरे भी कुछ कजन्स हैं जो जाते हैं मेरे साथ, उनको बस किला बाहर से देखना होता है, तो हम उनको बाहर बिठा देते हैं, भाई बैठ जा, मैं देख के आता हूँ, राइट। तो अगर आपको कुछ नॉलेज होगी, आपको अपने इतिहास की नॉलेज होगी, अपने कल्चर की नॉलेज होगी, अपने समाज की नॉलेज होगी, तो आप आगे बता सकते हैं चीज़ें। तो अपना समाज अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारे समाज को वेल डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारी पुरानी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बिल्कुल। अभी एलोरा की गुफा नंबर 30 से 34 नहीं 20 से 25 तक की जो गुफाएं हैं, उसके अंदर एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है बहुत अच्छा, जो मेरी नेक्स्ट रील में है। तो वो उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि वो पानी ऐसे फ्लो करके ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स उसमें छन करके नीचे टैंक में स्टोर हो जाता था साल भर के लिए। एंड लेजिट मैंने जब उस टैंक को देखा, वो एकदम साफ था। इतना साफ पानी तो हमें देखने को कहीं नहीं मिलता, जो सालों से उस टैंक में भर रहा है, जिसकी कोई सफाई भी नहीं करता है। सो वी कैन लर्न फ्रॉम दोज थिंग्स, जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें पता लगती है और आप लोगों को बता सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस्तांबुल गया था लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड इस्तांबुल में एक अंडर वाटर टैंक है जो ज़मीन के अंदर बनाया है, और जहाँ से वो पूरा पानी फ़िल्टर करके पूरे इस्तांबुल को देते थे। इस्तांबुल से आने के बाद मैं इंडिया में मांडू के किले में गया। अब मांडू के किले के अंदर जो अंदर जाकर के सेम तरीके का टैंक बना है, भाई इस्तांबुल के अंदर पूरी दुनिया उस टैंक को देखने आ रही है, हमारे मांडू में कोई देखने नहीं आ रहा, और हमारा टैंक उससे बेटर है। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे, हमारी गवर्नमेंट बताएगी, तो आप बताएं लोगों को और देखें और जानें ऐसी चीज़ें। हमारे पास डेफिनेटली इस्तांबुल से अच्छा टैंक हमारे मांडू में, क्या जो कि हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, बट हम नहीं बताते। तो हैप्पी सिंह जी ना केवल शेफ़ हैं और सिंगर हैं, बल्कि एक्सप्लोरर भी हैं। और वे ना केवल खुद एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि दूसरों को भी एक्सप्लोर करवाते हैं। तो आप उनके पेज को फॉलो कीजिए, और आप इसी तरीके की वे अलग अलग किले या जो भी पुरानी चीज़ों को या नई चीज़ों को देखते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी अवेयर करते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप हैप्पी जी। ये थी एक सोलफुल बात द व्यू शो पर। पाजी ने हमें स्वाद भी दिया, सुर भी और सच भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट शो में एक नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए द व्यू शो।